नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार दिव्यांगजन का अपना YouTube चैनल दिव्यांग सागर पे आप सभी दिव्यांग भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ। जो भी दिव्यांग छात्र हैं भारत में, उनको स्वदेश में पढ़ने के लिए तथा विदेश में पढ़ने के लिए भारत सरकार स्कॉलरशिप देती है। वहीं निःशुल्क कोचिंग के लिए भी स्कॉलरशिप देती है। तो आइए हम पूरे आज 6 प्रकार की स्कॉलरशिप के बारे में जानेंगे विस्तार से। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले आपको हम बता दें, ये बिल्कुल भी फर्जी नोटिफिकेशन नहीं है। इसको मैंने www.disabilityaffairs.gov.in से, भारत सरकार की वेबसाइट से हमने इसे डाउनलोड किया है। और इसमें 6 प्रकार की अम्ब्रेला योजना के तहत 6 प्रकार की दिव्यांग छात्रों के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। कुछ स्कॉलरशिप के बारे में आप जानते होंगे, कुछ के बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। बता दें, यहाँ 6 स्कॉलरशिप के नाम आप देख सकते हैं। पहला है प्री मैट्रिक, जो आप जानते होंगे। फिर पोस्ट मैट्रिक, इसे भी जानते होंगे। उसके बाद में उच्च शिक्षा स्कॉलरशिप, इसे आप नहीं जानते होंगे संभवतः, इसे भी आज हम बताएंगे। उसके बाद में ओवरसीज स्कॉलरशिप, ये विदेश में पढ़ने के लिए होता है। केवल 20 छात्रों का सिलेक्शन होता है 1 वर्ष में। उसके बाद में फेलोशिप के बारे में आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे। पीएचडी और एमफिल करने में दिया जाता है। और निःशुल्क कोचिंग, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आपको हम बताएंगे वेबसाइट से कैसे फॉर्म डाउनलोड करें, वेबसाइट बताएंगे आपको। तो आइए हम शुरू करते हैं इन सभी स्कॉलरशिप के बारे में विस्तार से। तो आइए हम जूम करते हुए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, 5वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली। पिन कोड है 11,000,3। ये इनका पिन कोड नंबर है। और देख सकते हैं दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ जो भारत सरकार के द्वारा संचालित की जाती हैं। 6 प्रकार की छात्रवृत्ति जो अम्ब्रेला योजना के तहत आती है। हम वेबसाइट बताएंगे, वेबसाइट पे आप जाके सर्च करेंगे और वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना, जो भी हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं या नोटिफिकेशन हो ये वाला, अथवा जो भी फॉर्म दिखाएंगे, कोई भी वेबसाइट, आप हमारे दिव्यांग सागर टेलीग्राम से जाके PDF के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अथवा जो वेबसाइट दिखाया जाएगा उस वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पढ़ेंगे इसका। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग 1 अप्रैल 2018 से शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग छात्रों के सशक्तिकरण हेतु अम्ब्रेला योजना दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के संगठक हैं अर्थात प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, यानी प्री मैट्रिक आप लोग जानते होंगे कक्षा 9 से लेकर 10वीं तक, पोस्ट मैट्रिक कक्षा 11 से लेकर मास्टर डिग्री तक, उच्च श्रेणी का स्कॉलरशिप। उसके बाद में ओवरसीज, राष्ट्रीय ओवरसीज स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति विदेश में पढ़ने के लिए, राष्ट्रीय फेलोशिप, इसे आप कह सकते हैं एमफिल और पीएचडी के लिए होता है। और लास्ट में है निःशुल्क कोचिंग योजना स्कॉलरशिप। ये अम्ब्रेला योजना के संक्षिप्त विवरण, यानी जो अम्ब्रेला योजना है भारत सरकार के द्वारा, जो 6 प्रकार की स्कॉलरशिप दिव्यांगजन को दी जाती है, वो क्रम से है। सबका नाम दिया गया है, हम आपको बताएंगे विस्तृत से। पहले देखिए क्रम संख्या यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 दिया गया है। उसके बाद में है घटक, यानी स्कॉलरशिप का नाम दिया गया है, आप देख सकते हैं सभी क्रम से। उसके बाद में आया शामिल पाठ्यक्रम, किस कक्षा से किस कक्षा तक, आप देख सकते हैं जो हमने बताया। ये प्रतिवर्ष कितने बच्चों को दिया जाता है, ये देख सकते हैं। प्री मैट्रिक में 25,000, 17,000 पोस्ट मैट्रिक में बच्चों को दिया जाता है। वहीं हम अभिभावक की वार्षिक आय देखेंगे कितना है। उसके बाद में छात्रवृत्ति कितना दिया जाता है बच्चों को सालाना, वो हम यहाँ देखेंगे इस पे। उसके बाद में लास्ट में देखेंगे कि आवेदन हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे ये
आवेदन का माध्यम है। इस वेबसाइट है यहाँ पे, आप यहाँ पर वेबसाइट देख पा रहे होंगे www.scholarship.gov.in। इसी पर ये तीनों प्रकार की स्कॉलरशिप का विस्तृत विवरण मिलेगा, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले स्कॉलरशिप से। पहले क्रम का स्कॉलरशिप है दिव्यांग छात्रों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी कक्षा 9 से लेकर कक्षा 10 तक के बच्चों को ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसे प्री मैट्रिक कहा जाता है। इसमें 25,000 बच्चे को प्रति वर्ष चुना जाता है और स्कॉलरशिप दिया जाता है 25,000 बच्चे को। इनकी अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ देख सकते हैं छात्रवृत्ति की दर। छात्रवृत्ति में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है डे स्कॉलर के लिए 500 रुपये प्रति माह तथा छात्रावासियों के लिए 800 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है। वहीं छात्रवृत्ति और पुस्तक अनुदान और दिव्यांगता भत्ता अलग से दिया जाता है। 2,000 तथा 4,000 रुपये दिव्यांगता भत्ता दिया जाता है। अब आप सोचेंगे 2,000 किसके लिए है और 4,000 किसके लिए, ये आपको सभी में देखने को मिलेंगे। तो 2,000 रुपये जो श्रवण बाधित होते हैं और जो ऑर्थोपेडिकली यानी चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, उनको सालाना 2,000 रुपये अलग से दिया जाएगा स्कॉलरशिप के अलावा। और 4,000 रुपये जो दृष्टि बाधित होते हैं, उनको 4,000 रुपये प्रति वार्षिक दिया जाता है। ये 2,000 और 4,000 ये वार्षिक इनका स्कॉलरशिप है दिव्यांग छात्रों के लिए। तो आइए हम देखते हैं आगे हम देखेंगे ये आवेदन कैसे करें। आवेदन तो मैंने बता ही दिया, www.scholarship.gov.in। इसका स्पेलिंग सुन लीजिए, www.scholarship.gov.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं। इस वेबसाइट के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि यह तीनों स्कॉलरशिप एक से ही रिलेटेड है। तो तीनों के बारे में बता दें, उसके बाद में हम वेबसाइट भी चलेंगे, आपको वेबसाइट भी दिखाएंगे कैसा है वेबसाइट। आवेदन के बारे में यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये 3 छात्रवृत्ति योजनाएं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarship.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तीनों स्कॉलरशिप के लिए, याद रहे। उसके बाद पोर्टल 16 अगस्त 2020 से खुल गया है। उसके बाद पोर्टल पर आवेदन जमा करने और सत्यापन करने की अंतिम तिथि निम्नानुसार है, जो यहाँ पे बताया गया है। आइए हम आपको जूम करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं छात्र 31/10/2020 तक 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं और संस्थान जहां पढ़ते हैं वो 15 नवंबर तक इसका वेरिफिकेशन करेंगे और राज्य स्तर पे 30 नवंबर तक इसका वेरिफिकेशन होगा। नवीनतम अपडेट के लिए कृपया यहाँ पे आप देख सकते हैं www.scholarship.gov.in पर देख सकते हैं। अपना स्टेटस अथवा कुछ भी देखना हो तो इस पर चेक कर सकते हैं। अब हम आपको सेकेंड नंबर का स्कॉलरशिप दिव्यांग छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो कक्षा 11 के बाद तथा मास्टर डिग्री तक MA तक ये स्कॉलरशिप प्रदान की जाता है पोस्ट मैट्रिक के अंतर्गत। इसको बहुत विद्यार्थी जानते होंगे। हम इस योजना का लाभ स्वयं ले रहे हैं और इसमें प्रत्येक वर्ष 17,000 बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। 17,000 बच्चे इसे प्राप्त कर सकते हैं और उनके माता पिता का इनकम 2.5 लाख से अधिक वार्षिक आय नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे इसमें कितने स्कॉलरशिप दिया जाता है। आगे हम ही देखेंगे स्कॉलरशिप की बात करें तो छात्रवृत्ति दर कितना है। विभिन्न विषयों में डिग्री, डिप्लोमा आदि से संबंधित स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए रखरखाव भत्ते की दरें भिन्न भिन्न हैं। यह छात्रावासियों के लिए 900 से 1,600 रुपये प्रति माह दिया जाता है। वहीं डे स्कॉलर के लिए 500 से 550 से 750 रुपये तक
प्रति माह है। वहीं ट्यूशन की बात करें, अधिकतम यानी 1.5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष इसमें ट्यूशन का फीस भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। वहीं हम बात करें पुस्तक भत्ता और दिव्यांगता भत्ता, मैंने बता ही दिया 2000 4000 रुपये किसके लिए आपको बता दिया, ये दिया जाता है। सेम यही प्रोसेस है, इसी वेबसाइट पे आपको अप्लाई करना है, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक। अब आएंगे हम दिव्यांग छात्रों के लिए तीसरा, उच्च श्रेणी का छात्रवृत्ति। इसमें बहुत ही सिलेक्शन होने पे अधिक पैसा दिया जाता है, लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक मिलता है इसमें, और इसे भरना है आप सभी को जो भी उच्च शिक्षा के लिए अध्ययन कर रहे हैं, तो इसे भरें। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है, इसका नाम क्या है, उत्कृष्टता के लिए 241 अधिसूचना संस्थानों में स्नातक स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा के लिए ये दिया जाता है, इसका नाम है। और आगे देखेंगे इसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है, तो इसमें 300 बच्चों का मात्र सिलेक्शन किया जाता है प्रति वर्ष पूरे भारत से, और उनके माता पिता की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें कितना छात्रवृत्ति दिया जाता है, आइए हम आपको बताते हैं। वार्षिक जो छात्रावासियों के लिए 3000 रुपये प्रति मास दिया जाता है, और जो डे स्कॉलर हैं उनको 1500 रुपये प्रति मास दिया जाता है। तो आगे हम देखेंगे उनके रख रखाव तथा दिव्यांगता भत्ता भी इसमें जुड़ा है, तथा पुस्तक का भी सब समावेश है। लगभग 2 लाख रुपए तक प्रति वर्ष इसमें स्कॉलरशिप मिलता है। और इसमें आपको बता दें पुस्तक अनुदान जुड़ जाता है, 5000 रुपये वार्षिक दिया जाता है। तो आइए, ये हो गया, अगर इस स्कॉलरशिप को आप अप्लाई करेंगे तो आप लगभग 2 लाख रुपए तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति। और इसका भी आवेदन आप इसी वेबसाइट, भारत सरकार की इसी वेबसाइट पे कर सकते हैं, www.scholarship.gov.in। तो आइए हम आपको वेबसाइट पे लेकर चलते हैं। हम आपको क्रोम पे लाए हैं, यहाँ पे हमने वेबसाइट लिख दिया www.scholarship.gov.in। यहाँ पे हम सर्च करेंगे। इससे पहले बता दें, आप मोबाइल पे अगर खोल रहे हैं, जैसे हम ये मोबाइल से दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल लैपटॉप की तरह दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करना होता है, जो 3 डॉट है, इस 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइज़ पे क्लिक करेंगे तो आप बिल्कुल लैपटॉप अथवा कंप्यूटर की तरह आप इसमें मोबाइल पे भी देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में स्क्रॉल करके ऊपर करेंगे, सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा डेस्कटॉप साइज़, यहाँ से हम चेक कर देंगे। उसके बाद में हमारा वेबसाइट एकदम लैपटॉप अथवा कंप्यूटर की तरह खुल रहा है। तो सबसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होम पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ वेबसाइट ये ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे हम नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आईडी और पासवर्ड जो होगा उसी से हम लॉगिन करके फॉर्म भरेंगे स्कॉलरशिप का, तो यहाँ से हो जाएगा। विस्तृत यहाँ पे हम नहीं बता पाएंगे, ये आपको मैं वेबसाइट का इंटरफेस दिखा दे रहा हूँ। किसी भी साइबर कैफ़े के दुकान पे चले जाएंगे और कहेंगे हमारा स्कॉलरशिप भरना है, ये वेबसाइट है, तो वो भर देंगे। इस वेबसाइट पे न केवल दिव्यांगजन अथवा सामान्य जन भी यहाँ से स्कॉलरशिप भरते हैं, और वन नेशन वन स्कॉलरशिप को देखते हुए ध्यान में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया, और यहाँ से पूरे भारत के जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं यहीं से स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हैं। यहाँ पे दिव्यांगजनों के लिए भी दिया गया है। तो आइए हम इसके बारे में और जानते हैं, इसमें क्या क्या है, सामान्य जानकारी बता देते हैं। अगर आपको कोई समस्या हो तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे तो एक नोटिफिकेशन चलता रहता है, यहाँ से आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट जो भी होता है। उसके बाद में आप यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो इस नंबर पे आप
फ़ोन कर सकते हैं। इसका फ़ोन नंबर है 0120 66 19 54 0। ये इसका हेल्पलाइन नंबर है NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का। और आप ईमेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे ईमेल की सुविधा भी उपलब्ध है, यहाँ पे हेल्प डेस्क। और नीचे इसमें देखेंगे क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कॉलम बना है। यहाँ सेंट्रल स्कीम, UGC और स्टेट स्कीम सभी के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया है। यहाँ सभी स्कॉलरशिप के नाम दिए गए हैं। पर्सनली दिव्यांगजनों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी दूसरे नंबर वाला स्कॉलरशिप इसमें है। यहाँ आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी टच करेंगे तो। आइए हम टच करते हैं। टच करने पे यहाँ भी देखिए ऐसा इंटरफेस इसका खुलता है। आप यहाँ से इसका गाइडलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे स्कीम के बारे में देखेंगे, क्लोजिंग डेट, ये जो भी है वेरिफिकेशन, इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ टच करेंगे पता लग जाएगा। और आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा नीचे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। यहाँ आपको गाइडलाइन भी मिल जाता है। यहाँ टच करेंगे तो गाइडलाइन खुल जाएगा इसके बारे में पूरा में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। और नीचे आएंगे तो देखेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, मैंने जो बताया अभी आपको पोस्ट मैट्रिक, इसका भी गाइडलाइन नीचे दिया गया है। और ये कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं डेट यहाँ पे दिया गया है, अच्छे से पढ़ लेंगे। और नीचे आएंगे तो देखेंगे नीचे है स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एजुकेशन फॉर डिसेबिलिटी, इसमें भी देख लेंगे कब से कब तक आवेदन है, यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो गाइडलाइन आ जाएगा। तो गाइडलाइन डाउनलोड करके PDF में पढ़ सकते हैं कि क्या योग्यता होनी चाहिए, किस योग्यता के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो आइए हम चलते हैं अपने मुख्य पेज पे। ये हुआ 3 स्कॉलरशिप के बारे में। अब हम बात करेंगे चौथे स्कॉलरशिप के बारे में, जो दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति है। इसका नाम है ओवरसीज छात्रवृत्ति, जो विदेश में पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं विदेश में स्थित विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री, यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर डिग्री तथा डॉक्टरेट डिग्री यानी MA और PhD करने के लिए यह दिया जाता है विदेश में दिव्यांग, केवल दिव्यांग को। और इसमें मात्र वर्ष में 20 दिव्यांगजन का भी इसमें सिलेक्शन हो पाता है। केवल 20 बच्चों को लिया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो आप देख सकते हैं कितना मस्त स्कॉलरशिप, बहुत ही यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा आपको और आवेदन करना पड़ेगा। और आपका वार्षिक आय आपके घर वाले का 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे देख लिया जाए स्कॉलरशिप कितना दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे UK में अध्ययन हेतु 9,900 पाउंड दिया जाता है ग्रेट ब्रिटेन में वार्षिक। वहीं अन्य देशों में जैसे USA में 15,400 US डॉलर दिया जाता है। यानी अमेरिका में अगर आपको पढ़ना हो तो वहाँ के लिए 15,400 US डॉलर होता है, जो पूरा जिम्मेदारी भारत सरकार उठाती है। और प्रति वर्ष मतलब जो दिव्यांग जाता है उसके लिए रख रखाव, ट्यूशन शुल्क वहाँ का, और वार्षिक आकस्मिक जो हवाई भत्ता होता है वर्ष में आने जाने का, मान लीजिए कोई आवश्यक आना हो तो उसके लिए हवाई भत्ता जो भी लगता है सब भारत सरकार देती है आपको। आवेदन कैसे कर सकते हैं? आवेदन के लिए आप आवेदन करने के लिए आवेदन की प्राप्ति वर्ष भर की जाती है। तो आइए एड्रेस इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एड्रेस को हम जूम करके देख लेते हैं। ये यहाँ का एड्रेस है। तो आप देख सकते हैं आवेदन की प्राप्ति वर्ष भर होती रहती है। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र
विभाग की वेबसाइट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वेबसाइट है, इसे आप लोग लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, www.disabilityaffairs.gov.in। फिर से एक बार वेबसाइट नोट कर लीजिए, www.disabilityaffairs DISABILITY डिसेबिलिटी अफेयर्स AFFAIRS affairs.gov.in। इस वेबसाइट पे आप यहाँ से आप इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद स्पीड पोस्ट से इसमें दिए गए पते पे कमरा नंबर 519 पूरा बताता हूँ आपको। जब ये वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पे मतलब दिया गया है, और आवेदन निर्धारित प्रारूप में अवर सचिव छात्रवृत्ति दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, कमरा नंबर 519, 5वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, यहाँ पे आपको भेजना है। पिन कोड है 110003 को पूरे वर्ष भर भेजा जा सकता है। देख रहे हैं, यानी वर्ष में कभी भी आप यहाँ पे आवेदन भेज सकते हैं। और ये आइए देखते हैं, यहाँ पे इस वेबसाइट पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ का फॉर्म डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। और मैंने आपको बता ही दिया, इसका भी फॉर्म डाउनलोड चाहिए तो हमारे दिव्यांग सागर टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम फिलहाल वेबसाइट पे। हम गूगल अथवा क्रोम पे वेबसाइट सर्च करेंगे www.disabilityaffairs.gov.in। आइए सर्च करते हैं। सर्च करने पे वेबसाइट का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। इसमें ये सुविधा है, इस वेबसाइट पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हिंदी लिखा है। यहाँ पे जैसे ही टच करते हैं तो वेबसाइट पूरा हिंदी में हो जाएगा, और आपको इंग्लिश में चाहिए तो यहीं पे इंग्लिश आएगा, उस इंग्लिश टच करेंगे तो वेबसाइट इंग्लिश में हो जाएगा पूरा। तो आइए हम शुरू करते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कुछ वेबसाइट ऐसा दिखता है, ये भारत सरकार की वेबसाइट है। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट एम्पावरमेंट देख सकते हैं, दिव्यांगजन डिसेबिलिटी और स्वावलंबन यहाँ पे लिखा है, पेड़ बना है। तो ये है इस वेबसाइट भारत सरकार की जो दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत है। इसमें अनेक प्रकार की वेबसाइट चलाएंगे तो अनेक ज्ञान आपको प्राप्त होगा। जो निःशुल्क स्कॉलरशिप है, जो कोचिंग वाला, तो यहाँ पे आप उसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। कौन कौन सा कोचिंग है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरा। तो आइए नीचे देखते हैं। इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है वेबसाइट का, आप देख सकते हैं। और यहाँ नोटिफिकेशन चलता रहता है, और हेल्पलाइन नंबर आप देख सकते हैं 1800-599-0019 इसका हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ चलता रहता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पूरा दिखाई देगा, जो भी इवेंट यहाँ होते हैं और जो भी योजनाएं होते हैं सब इस पे दिखाया जाता है। यहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ वेबसाइट दिखाई देता है। इसका पहला जब खोलेंगे तो आप यहाँ नोटिफिकेशन चलता रहता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी चलता रहता है। ये वेबसाइट कुछ ऐसा है। हम लास्ट में आ गए वेबसाइट के, हम आपको इसे हिंदी करके दिखाते हैं। चलिए सबसे ऊपर आते हैं। जैसे ही हम हिंदी टच करेंगे, देखिए वेबसाइट पूरा हिंदी में हो गया। आप देख सकते हैं ये वेबसाइट पूरा हिंदी में हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस। अब जैसे ही ये जो एरो बनाया है 3 लाइन का, सफ़ेद सफ़ेद लाइनिंग बनाया है, इस पर क्लिक करेंगे तो अनेक ही चीज़ आ जाएंगी। इस पर आप क्लिक कर सकते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। आइए हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया है योजना पे। हम क्लिक करते हैं योजनाएं पे। योजना पे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है
एपिड यानी जो दिव्यांगजनों को उपकरण दिया जाता है, उसके अंतर्गत यहाँ बहुत चीज़ आया है। और लास्ट में आप देखेंगे स्कॉलरशिप का यहाँ पे आ गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। स्कॉलरशिप क्लिक करते ही जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं खुल गया, और नीचे स्क्रॉल करके देख लेंगे स्कॉलरशिप के बारे में आ गया है। जैसे ही यहाँ आप टच करेंगे इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, खुल जाएगा, इसके स्कीम के बारे में आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे आप 2020-21 के बारे में यहाँ अच्छे से स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में पढ़ लेंगे, और यहीं से आप इसी वेबसाइट से हर एक काम कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं वीडियो में PDF, ये सभी हमारे दिव्यांग सागर टेलीग्राम पे उपलब्ध है। हमने इसी वेबसाइट से डाउनलोड किया है, यहाँ से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे दिव्यांग सागर टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने इसे डाउनलोड कर रखा है, यहाँ से हम डाउनलोड नहीं करेंगे अभी। तो आइए देखते हैं। यह स्कॉलरशिप का फॉर्म है जो कि लगभग 8 पेज में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी फॉर द सेक्शन ईयर, यहाँ सेक्शन ईयर डाल दीजिएगा किस ईयर में आप अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं फॉर्म कैसे भरा जाता है पूरा। यहाँ पे जैसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है वैसे आप भरिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे दिया गया है ओवरसीज स्कॉलरशिप है, तो यहाँ आप टिक कर सकते हैं। और भी आगे आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है। यहाँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाएंगे, उसके बाद में यहाँ नाम वगैरह फिल करें। देख सकते हैं जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, यही सब भरना है। नेशनलिटी, कौन से कैटेगरी में आते हैं, कास्ट क्या है आपका, कौन सी विकलांगता है, ये सब परसेंटेज क्या है, ये सब यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस, आपका करेंट एड्रेस, सब कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, ये सभी आपको इसमें भरना है। पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट भी बनवाना होगा आपको इसके लिए। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या क्या है ये सब आप भर सकते हैं। ये PDF 8 पेज का है, 8 पेज का ये फॉर्म है। देख सकते हैं इसका फॉर्म ऐसा ही होता है। आप जो मैंने वेबसाइट बताया www.disabilityaffairs.gov.in से डाउनलोड कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। फाइनली ये यहाँ पे सिग्नेचर करके यहाँ कर देंगे। और इसमें कुछ देख भी सकते हैं क्या क्या है, ये भी कुछ अदर डॉक्यूमेंट है, इसको अटैच करना होगा आपको वेरीफाई करा के। तो ये 8 पेज का पूरा हुआ। यह विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप वाला फॉर्म था। जैसा कि चौथा स्कॉलरशिप के बारे में हमने बता दिया विदेश में पढ़ने के लिए। और आप जो एड्रेस मैंने बताया था उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पता दिया गया है उसी पे आपको भेजना है स्पीड पोस्ट के द्वारा, फॉर्म भर के PDF वाला जो फॉर्म मैंने दिखाया था। आइए हम 5वें स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। इसको बहुत दिव्यांगजन जानते होंगे। ये फेलोशिप स्कॉलरशिप है दिव्यांगजनों के लिए, राष्ट्रीय फेलोशिप। और ये भारतीय विश्वविद्यालयों में MPhil तथा PhD करने के लिए दिया जाता है। और प्रत्येक वर्ष 200 बच्चों का इसमें सिलेक्शन होता है। 200 बच्चों को, दिव्यांगजनों को स्कॉलरशिप ये दिया जाता है, JRF बेस पे ये दिया जाता है। और इसमें कोई अधिकतम आय सीमा नहीं है, अथवा माता पिता का कोई अधिकतम आय नहीं। जैसे इसमें देख सकते हैं 6 लाख, 2.5 लाख, इसमें कोई आय नहीं है। यानी कोई किसी भी वर्ग का दिव्यांग छात्र इसे प्राप्त कर सकता है JRF के बेस पे PhD तथा MPhil करने के लिए। तो हम देखेंगे इसमें कितना स्कॉलरशिप दिया जाता है वार्षिक। तो आप देखेंगे यहाँ पे JRF प्रथम 2 वर्ष के लिए 31,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। वहीं SRF 3 से 5 वर्ष के लिए प्रति माह 35,000 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाता है। वहीं देखें जब तक ये पूर्ण नहीं कर लेते PhD तब तक ये SRF इनको दिया जाता है। इसमें आकस्मिक व्यय, अनुदान
स्कॉट रीडर यानी जो दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए रीडर भत्ता दिया जाता है, और मकान किराया जो लिया जाता है, सभी जोड़ जाड़ के इसमें स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो ये हुआ, इतना स्कॉलरशिप आपको मिलेगा JRF बेस पे, यानी 2 साल के लिए 31,000 का महीना और 2 साल के बाद 35,000 का महीना दिया जाता है। 5 साल तक की स्कॉलरशिप दिया जाता है MPhil तथा PhD करने के लिए। तो आइए आगे देखते हैं। एक बात और है, MPhil के लिए इसमें 2 वर्ष दिया जाता है और PhD के लिए 5 साल तक, ये कंफर्म होना चाहिए आपको। तो आपको देखते हैं ये आवेदन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चयन किया जाता है। जब कभी UGC द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तो उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को कोई भी पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य है, जो ये वेबसाइट बताया मैंने disabilityaffairs.gov.in, इस पे पत्र नहीं भेजना है। ये UGC के वेबसाइट पे ही फॉर्म आता है एडमिशन होने के बाद, और इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा PhD करने के लिए, यानी राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए स्कॉलरशिप दिव्यांग छात्रों के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत दिव्यांगजन इसे जानते होंगे, लेकिन बहुत ही कम दिव्यांगजन इसका लाभ उठाए होंगे। तो आप अब सावधान हो जाइए, इसका लाभ अवश्य उठाइए। अब हम 6वें स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे, जो कि निःशुल्क कोचिंग योजना के लिए है। ये बहुत दिव्यांगजन जानते तो होंगे, सुने तो होंगे, लेकिन बहुत दिव्यांगजन इससे रूबरू नहीं होंगे कि इसका आवेदन कैसे करें। तो पूरा प्रोसेस आज बताएंगे आपको, आवेदन कैसे करना है। आइए हम विस्तार से जानते हैं। अब हम बात करेंगे 6ठे स्कॉलरशिप के बारे में। ये है निःशुल्क कोचिंग योजना स्कॉलरशिप। इसे कैसे प्राप्त करें, आइए जानते हैं। ये किसके लिए दिया जाता है। इसमें सरकारी तथा गैर सरकारी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए जो तैयारी किया जाता है उसके लिए दिया जाता है। इसमें देख सकते हैं, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी के लिए, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए और तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2000 दिव्यांगजनों का इसमें सिलेक्शन होता है निःशुल्क कोचिंग योजना में, और कुछ भारत सरकार के द्वारा कोचिंग निर्धारित हैं, उसी में आवेदन करना होता है। तो हम लिस्ट भी दिखाएंगे, इसका फॉर्म भी दिखाएंगे कैसे भरते हैं। और आवेदक के वार्षिक आय 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी आय प्रमाण पत्र। यहाँ पे हम देखेंगे वार्षिक कितना स्कॉलरशिप दिया जाता है सेलेक्ट होने पे। तो यहाँ पे देखेंगे, इस विभाग द्वारा पैनलबद्ध कोचिंग संस्थानों को कोचिंग शुल्क देय होगा। स्टाइपेंड और विशेष दिव्यांगता भत्ता उम्मीदवारों के लिए 7,000, यानी जो बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, जिनका घर इलाहाबाद में है, चाहे कहीं भी है, दिल्ली में रह के पढ़ाई करते हैं, उनको 7,000 रुपये मासिक दिया जाता है। तथा जो मान लीजिए दिल्ली के हैं और दिल्ली में रह के पढ़ाई करते हैं, स्थानीय उम्मीदवारों को 4,500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। आवेदन कैसे कर सकते हैं इसमें साफ बताया गया है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। निःशुल्क कोचिंग स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए कैसे आवेदन करें, आइए यहाँ पे हम जानते हैं। कोचिंग संस्थान की पैनलबद्धता के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम RPWD एक्ट 2016 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कोचिंग संस्थान संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सिफारिश से निर्धारित आवेदन पत्र अपने प्रस्ताव में भेज सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है, जो पंजीकृत भारत सरकार से कोचिंग संस्थान है, उसके लिए राज्य सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अथवा संघ राज्य के यानी केंद्र सरकार के पास ये अपना प्रस्ताव भेज सकते हैं। दिव्यांगजन स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसका फॉर्म डाउनलोड करके वेबसाइट से
मैंने बताया www.disabilityaffairs.gov.in से फॉर्म डाउनलोड करेंगे और एड्रेस पे भेजेंगे। तो आइए हम आपको सबसे पहले फॉर्म दिखा दें और कौन से कोचिंग संस्थान हैं उसके लिस्ट दिखा दें। उसके बाद हम आपको एड्रेस तो पहले दिखा ही चुके हैं, पहले पेज में बताए थे। आइए हम फिर से बता देते हैं। यह फॉर्म है निःशुल्क कोचिंग वाला। यह फॉर्म भर के हमें राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के पास भेजना पड़ेगा। इसमें दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। इसके आगे है ये एप्लीकेशन, ये फॉर्म है इसके लिए निःशुल्क कोचिंग योजना के लिए। इसमें बताया गया है पर्सनल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द स्कीम ऑफ फ्री कोचिंग फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी टू बी फील्ड बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट का पूरा डिटेल बताना है इस फॉर्म में और कुछ अपना भी बायोडाटा इसमें बताना है। यह फॉर्म 2 पेज का है। इसमें आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में, इंस्टीट्यूट का नाम, उसका फुल एड्रेस, यहाँ पे और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं जो आप पढ़ के यहाँ पे भर लीजिएगा। 2 पेज का है ये PDF फॉर्म। यहाँ पे जो जो इंस्ट्रक्शन मांगा गया है सब आप पूरा करेंगे और भर के आप भेज देंगे। तो ये फॉर्म है इसका पूरा, ये 2 पेज का फॉर्म कंप्लीट हुआ। नोट में यहाँ इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लें। यहाँ दिया गया है 6 नोटिस दिया गया है, इसको आप पढ़ लें ये क्या क्या कह रहा है। और लास्ट में आप देखेंगे 6वें में ये बताया गया है, यह एक email ID है। इसमें बताया गया है पूरा सॉफ्ट कॉपी आप जो बना रहे हैं फ्री कोचिंग pwd@gmail.com पे भेज देना है। PDF बना के इस पर सॉफ्ट कॉपी भेज देना है इस email ID पे। स्कॉलरशिप के लिए 2 पेज का ये PDF ये फॉर्म है। ये हमारे दिव्यांग सागर टेलीग्राम से आप ले सकते हैं, ग्रुप से, चैनल से, अथवा आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इंस्टीट्यूट के बारे में बताते हैं आपको हम। इस कोचिंग संस्थान में आप कोचिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म है, उसका लिस्ट है। स्कीम फॉर फ्री कोचिंग टू स्टडीज़ विद डिसेबिलिटी, यानी इस कोचिंग संस्थान में दिव्यांग छात्र जो सेलेक्ट होते हैं इसी में अध्ययन कर सकते हैं। ये लिस्ट है, देख सकते हैं इंस्टीट्यूट का जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट से ये पास हुआ है। 10/8/2018 को ये पास हुआ है। 3 कोचिंग संस्थान है। पहले कोचिंग संस्थान को आप देख सकते हैं, कैरियर जिसका नाम है, ये है कहाँ पे, डॉक्टर मुखर्जी नगर। पिन कोड भी इसमें दिया गया है 110009। बाकायदे कॉन्टैक्ट नंबर भी इनका दिया गया है, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं email ID और कॉन्टैक्ट नंबर। ये पहला कोचिंग संस्थान है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और नीचे देखते हैं दूसरे कोचिंग संस्थान के बारे में। ये मिस्टर पंकज कुमार के द्वारा संचालित है कोचिंग संस्थान। दूसरे कोचिंग संस्थान के बारे में हम देखेंगे। ये कोचिंग संस्थान बेसिकली जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर। इनका email ID भी दिया गया है यहाँ पे और कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ बात कर सकते हैं। इनका नाम भी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं दूसरा कोचिंग संस्थान है। ये तीसरे कोचिंग संस्थान के बारे में चलते हैं हम। ये है भारत सरकार की तीसरी कोचिंग संस्थान। सेलेक्ट होने पे इसी में पढ़ना पड़ेगा। ये फ़िलहाल नई दिल्ली में है। आप देख सकते हैं 110024 इसका पिन कोड नंबर है और इनका email ID और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। यहाँ पे नाम दिया गया है संस्थापक का, राजीव गौतम जी है। ये फ्री कोचिंग सुविधा है दिव्यांगजनों के लिए। यहाँ पे आप नोट में देख सकते हैं, इसमें बताया गया है डायरेक्शन के लिए आप इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके हेल्पलाइन नंबर पे विशेष जानकारी आपको दी जाएगी। तो आइए चलते हैं मेन पेज पे अपने। आपको एड्रेस बता दें किस एड्रेस पे आपको भेजना है। एड्रेस आपका यही रहेगा सेम जो हमने फ्रंट पेज पे बताया था। इसी एड्रेस पे आपको भेजना है फॉर्म।
अपना प्रपोजल बना के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, 5वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, पिन कोड 110003। इसी पे अगर आप इसको, मैंने पहले वीडियो बनाया था, अगर आपको बैटरी वाली साइकिल चाहिए तो इसी नंबर पे भी आप अपना आवेदन कर सकते हैं बैटरी वाली साइकिल पास कराने के लिए। कोई भी कार्य हो दिव्यांगता संबंधित तो इस एड्रेस पे आप भेज सकते हैं सीधे भारत सरकार को, अथवा आप राज्य सरकार को भेज सकते हैं। आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, अगर आपको राज्य को आवेदन करना है तो 2 लाइन लिख लीजिएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जो आपका राज्य है नीचे, राज्य का मुख्यालय डाल के जहाँ राजधानी है उसका पिन कोड डाल दीजिएगा। पिन कोड नहीं भी याद है तो वहाँ का राज्य का नाम डाल दीजिए, फटाक से लेटर वहाँ पे चला जाएगा और आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। और आप जो मैंने कोचिंग संस्थान दिखाया है, ये लिस्ट 3 कोचिंग संस्थान है भारत में, तो उस पर कांटेक्ट करके बेसिकली उस पर कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद आप उस पर नंबर मिलाएंगे और बात करेंगे तो वहाँ आपको बेसिक जो जानकारी है वहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। ये आपका 6वां कोचिंग योजना भी पूरा हो गया। इस सभी कोचिंग योजना के बारे में, 6ठों के बारे में कैसे अप्लाई करते हैं, एक एक वीडियो में हम बताएंगे अलग अलग, क्योंकि यह है इतना बड़ा प्रोसेस है कि एक वीडियो में सभी नहीं बताया जा सकता। तो फिलहाल क्योंकि इतना बताते बताते हमें ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन यह वीडियो आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा, यह हमारा विश्वास है, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी अदर जगह आपको नहीं उपलब्ध हो सकती। और हमारा उद्देश्य है दिव्यांगजनों को एक से एक योजना जो भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है सभी आप तक पहुंचाना। आइए देखते हैं, नीचे कुछ सूचना दी गई हैं। उपयुक्त सभी छात्रवृत्तियाँ 40% दिव्यांगता तथा सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी किए गए उद्देश्य दिव्यांगता प्रमाण पत्र रखने वाले छात्रों के लिए लागू है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यानी RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत परिभाषित होना चाहिए। और नीचे दिया गया है, सबसे नीचे, कृपया छात्रवृत्ति योजना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in पर देखें। हमने आपको पहले बताया था, यह वेबसाइट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। ये वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in, इस पे सभी समस्या का समाधान है, इस पे विजिट करते रहिए। सारे योजनाओं का यहीं पे आता है, विवरण आप वहां से चेक कर सकते हैं। आशा है यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और आप सभी को इससे काफ़ी लाभ होगा। दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति वाला वीडियो बहुत ही लाभकारी और कल्याणकारी साबित हो, यह आशा है हमारा। सभी भारत के दिव्यांगजन इसे अवश्य देखें और भारत के सभी दिव्यांगजन इसे इतना शेयर करें कि भारत के सभी दिव्यांगजन तक यह वीडियो पहुंच सके और वह इस वीडियो का लाभ लेकर, और जितनी भी योजनाएं बताई गई हैं 6 स्कॉलरशिप के बारे में दिव्यांगजनों के लिए, वो सभी इसको देखें और फॉलो करें, उनको स्कॉलरशिप अवश्य मिलेगी। दिव्यांगजन शिक्षा के माध्यम से ही पूरे समाज को बदल सकते हैं। देश ही नहीं अपितु विदेश में भी अध्ययन करें और भारत का नाम रोशन करें, दिव्यांगता को और आगे बढ़ाएं, दिव्यांगजन स्वावलंबी बने, यही हमारा उद्देश्य है। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे चैनल दिव्यांग सागर को, दिव्यांगजन का अपना चैनल दिव्यांग सागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे भविष्य में कभी भी दिव्यांगता संबंधित वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप किसी वीडियो को मिस न कर दें। आप दिव्यांग सागर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, इसे लाइक करें। अपना महत्वपूर्ण कमेंट करना ना भूलें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और
आगे किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय दिव्यांग।